क्योंकि गैस की सिलेंडर की कीमत 200 रुपया कम है। वेंटिलेटर पर जनता को सुला करके ये पैरासीटामोल देने का बात है। इस रक्षाबंधन के सौगात में हम सारे देश की बहनें उनका आभार व्यक्त करती हैं। सरकार ने तो राहत दिया है। अब देखें, राजस्थान में 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। तो इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माँ बहनों के लिए जो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ा सौगात लेकर के आए। तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो स्वाभाविक तौर पे गैस का सिलेंडर का दाम वही होगा जो 2014 के पहले था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है, यानी कि गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कटौती की है। यानी 200 रुपया सस्ता गैस दाम ये गैस मिलेगा। इस पर जो है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी के प्रति आभार जताया है। और वहीं दूसरी ओर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने आज प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी का आभार जताया है और केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बताने का काम किया है। तो आइए सुनाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है और भाजपा महिला मोर्चा का क्या कुछ कहना है। देश के माँ बहनों के लिए उन्होंने एक बड़ा सौगात लेकर के आए, क्योंकि गैस की सिलेंडर की कीमत 200 रुपया कम है। इससे 35 करोड़ बहनों को उसका लाभ मिलेगी और साथ ही जो उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 35 लाख जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें पहले से 200 रुपया का सब्सिडी मिल रहा था, अब फिर 200 रुपया सब्सिडी जुड़ जाएगा तो उनको 400 रुपया की प्रत्येक गैस सिलेंडर में उसको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माँ बहनों के लिए जो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ा सौगात लेकर के आए और साथ ही कि आने वाले की 75 लाख और उजाला योजना के तहत बहनों को जोड़ने की भी सरकार की योजना है। तो वास्तव में ये बहुत साहसिक कदम है और आज ज़रूरत था लोगों को कि और उस काम को जो वर्षों से जनता मांग कर रही थी उसको देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। गैस सिलेंडर के दाम को उन्होंने 200 रुपया कम कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार के अवसर पर पूरे देश की बहनों को घरेलू गैस में प्रति गैस 200 रुपया और हमारी उज्ज्वला बहनों को जो पहले रिफिल में 200 और साथ में 200 कुल 400 रुपया का राहत या कह दें रक्षाबंधन का एक सौगात दिया है। इस रक्षाबंधन के सौगात में हम सारे देश की बहनें उनका आभार व्यक्त करती हैं और उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, कई ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर या महिला केंद्रित योजनाएं चली है। हम उज्ज्वला योजना की ही बात करें, वर्तमान में 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन के घरेलू कनेक्शन के लाभार्थी हैं। उसमें से 9.6 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं और जो घोषणा हुई उस घोषणा में फिर से 75 लाख नई उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का भी घोषणा हुआ है। उस हिसाब से हम देखें तो उज्ज्वला योजना की बहनों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। तो इसके लिए भी आभार। और साथ ही साथ तो आपने सुना कि बीजेपी का क्या कहना है। तो वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, यानी कि पीएम मोदी पर निशाना इस तरह से साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से आम जनता को वेंटिलेटर पर सुलाकर पैरासीटामोल की गोली दी जा रही है, उसी तरह का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और क्या कुछ कांग्रेस ने कहा है
आइए कांग्रेस की बात को भी आप सुनिए। मोदी जी रक्षाबंधन में अगर राहत देते तो ब्रजभूषण आज जेल के शिकंजों के पीछे होता। रक्षाबंधन में बेटियों के आबरू के साथ खेलने वाला वो बाहर है, उनके सांसद हैं, तो रक्षाबंधन में कैसी सौगात है? ये रक्षाबंधन की सौगात नहीं है, ये सौगात है डर की, भय की। INDA की बैठक की डर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के चुनावों का डर। तो इन डर की वजह से ये 200 रुपया गैस सिलेंडरों में कमी आई है। और ऐसे भी अगर आप देखें तो वेंटिलेटर पर जनता को सुला करके ये पैरासीटामोल देने का बात है। सरकार ने तो राहत दिया है। अब देखें राजस्थान में 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो स्वाभाविक तौर पे गैस का सिलेंडर का दाम वही होगा जो 2014 के पहले था। 2024 से पहले कुछ नहीं होने वाला। अब ये तो मोदी जी जानेंगे, देश की सत्ता उनके हाथों में है, अब वो समझें। तो राज्य में तो सत्ता आपके हाथों में है। तो हमने दिया है, सब्सिडी हमने दिया है, लेकिन परिस्थितियां क्या है हमारे राज्य में? हमारे राज्य में परिस्थितियां यह है कि हमारा GST का भी पैसा केंद्र सरकार रिलीज नहीं कर रही है, हमारा माइनिंग का भी पैसा केंद्र सरकार रिलीज नहीं कर रही है, हमें केंद्र के द्वारा कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम तो अपने सोर्सेज से ये काम कर रहे हैं। रुपया आप उसमें कटौती करते हो तो ये बहुत बड़ा राहत नहीं है जनता की। तो सुना आपने कि जो गैस के दामों में जिस तरह से कटौती की गई है, सस्ता हुआ है, इस पर क्या कुछ कहा है राजनीतिक दलों ने। जहां एक और बीजेपी ने आभार जताया है तो वहीं कांग्रेस ने निशाना साधा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो गैस पर जो है अब राजनीति अब गर्म हो चली है, यानी राजनीति सियासत भी हो रही है और राजनीतिक दलों का जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दर्श न्यूज़ के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।